नहीं भरता। अरे पहले तो ये फलसफा जानवरों को भी मालूम था मेरे भाई। अफसोस की बात है आज इंसान कह रहा है दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता, दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता। इंसान होकर जानवरों से भी बदतर हो गया। अरे करबला के मैदान में चलो तो पता चले, जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां डालकर जालिम कौम, यजीदी, जहन्नमी, मनहूस और बदबख्त कैदी बनाकर खानदाने नबूवत के इस अजीम सुपूत को इज्जतदार पर्दा नशीन खवातीन के साथ ले जा रहे थे, तो दौरान सफर एक हरनी दौड़ती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई, हाँफती हुई, घबराती हुई, हैबत और खौफ के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आकर लिपक गई। ये करबला का मजलूम जिसने अपनी आंखों से 72 लाशों को देखा हो, जिसकी आंखों के सामने जिसकी खानदान की औरतों की चादरें छीन ली गई हो, इंतहाई मजलूम जब आकर हरनी इनको लिपक जाती है, इनको पकड़ लेती है, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़मीन पर बैठकर उस हरनी को अपने सीने से लगा लेते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उसको हाथ फैलाते हैं, हाथ फैलाकर उसको जो है तसल्ली देते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उसको इत्मीनान दिलाते हैं। सोचते ही रहते हैं कि आखिर मसला क्या है, ये बेचारी इतनी भागी हुई, घबराई हुई, परेशान हाल है। अभी उसके साथ आप तसल्ली वाला मामला तय ही कर रहे हैं कि एक शिकारी दौड़ता हुआ तीर और कमान के साथ वहां आ पहुंचा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही उस जालिम को देखा तो समझ गए कि यह शिकारी से शिकार करना चाहता है, यह अपनी जान बचाकर भाग रही है, और जब हम इसे मिले तो यह हमें अपना समझकर तसल्ली के लिए हमारे पास आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बकरी को उस हरनी को अपने सीने से लगा लिया, और वो जालिम शिकारी कहने लगा, ए मजलूम, ए कैदी, इसको छोड़ दे। कहा भाई क्यों? कहा इसको छोड़ दे, ये मेरा शिकार है, मैं इसे शिकार करने निकला हूं। तो कहा भाई इसका शिकार क्यों करना चाहता है, बेचारी का तू क्यों कत्ल करना चाहता है? कहा इसलिए कि अगर मैं इसे शिकार करूंगा तो इसका चमड़ा बेचूंगा, इसका गोश्त खाऊंगा, मेरा गुजारा होगा, मेरी जिंदगी गुजरेगी। तो कहा सिर्फ माल के लिए इसको शिकार कर रहा है? कहा हां। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर वो माल तुझे मैं दे दूं तो इसको छोड़ देगा? तो कहा आंख पर खून के धब्बे हैं, हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पूरी जुल्फें बिखरी हुई, खुद दुनिया का मजलूम नजर आ रहा है, मुसीबत में नजर आ रहा है, खुद के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और मुझे माल देगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुझे उससे क्या गरज? अरे जालिम तू कह के तो देख, बता क्या तुझे माल दे दूं तो उसको छोड़ देगा? ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये ज़ैनुल आबिदीन ना सिर्फ अली का पोतरा, ना सिर्फ मौला हुसैन का बेटा है, ये ज़ैनुल आबिदीन ताजुल औलिया का दादा है। ये इनका खानदानी नुस्खा है दोस्तों, गरीबों की मदद करना, मुसीबत ज़दाओं को तसल्ली देना, ये शान लेकर पैदा हुए हैं। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कह के तो देख, क्या तू इसे छोड़ देगा? कहा हाँ मेरी गरज माल है, माल दे दो तो छोड़ दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन की तरफ झुके, हाथ में मट्ठी उठाए। देखने वाली इज्जतदार खवातीन देख रही है कि ज़ैनुल आबिदीन ने मट्ठी उठाया, शिकारी भी देख रहा है कि मट्ठी उठाए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ ऐसे ऊपर किए, कहा झोली फैला, झोली फैला। झोली फैला दिया। बोला मट्टी फेंकेगा? बोले झोली फैला, झोली फैलाया। देखने वाले देख रहे हाथ में मट्टी है। जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने फेंका,
झोली में गिरने से पहले वो रेती के कंकर अशरफियां बन गए, अशरफियां बन गए। ये करामत चाहते तो मैदान करबला में दिखा सकते थे, मगर मौला हुसैन ने कहा करबला करामत दिखाने की जगह नहीं, मौला की रजा के लिए, दीन को बचाने के लिए जामे शहादत नोश करने की जगह है। बेटे यहां करामत नहीं दिखाएंगे, करामत दिखाना तो पूरे कयामत की सुबह तक हमारा ही काम है। बोले आज मौला को राजी करेंगे, रिजाए मौला के लिए जान कुर्बान कर दी। और जब बारी आई है ज़ैनुल आबिदीन की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जानवर के साथ हुस्ने सुलूक करके, उसको मुसीबत से बचा के, उसके दर्द को दूर करके, उसकी जान को जालिम से छुड़ाकर बता दिया, दुनिया वालों ये आले मोहम्मद है, ये किसी पर जुल्म नहीं करती बल्कि मजलूमों की मदद करती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अगर किसी को खुव्वत दे दे, वो किसी जानवर की मदद कर दे, खुदा की कसम इसमें कोई शिर्क की बात नहीं है, कोई बिदअत नहीं है। किसी के लिए बंदों की मदद कर दे, शिर्क की क्या बात है भाई? अल्लाह मेरे को 2 लाख रुपए दिया, मिसाल दे रहा हूं, कहीं है पूछेंगे, मेरे को 2 लाख दिया, एक साहब आए बोले मौलाना पैसे दो, मौलाना पैसे दो, मैं भी निकाल के 200 रुपए दे दिया। 2 लाख नजर में तो बोले 2 लाख है, 200 का है तो क्या होता, दे दे रहे भाई, गरीब को दे दिया। शिर्क, हाँ 200 रुपए लेकर शिर्क। बोले अल्लाह से मदद मांगना है, बंदों से मदद मांगना नहीं है। बेचारा फकीर मांगने वाला मांगा, इन्हें बाजू से नारा लगा दिया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। किसी से मदद करने से, मदद लेने से शिर्क कैसे होता मेरे भाई? सुनो शिर्क कब होता है, कान खोल के सुनो मुसलमानों। अगर कोई ताजुल औलिया को खुदा समझकर मांगे तो शिर्क होता है। क्या समझ के? जरा जोर से बोलो। या तो 25,000 मुसलमान का मजमुआ है, अभी पीछे कितने नहीं मालूम, लेडीज कितने वो भी छोड़ के बोल रहा हूं, जो दिख रहे वो बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोलो है 25,000 मुसलमानों, तुम आज अल्लाह के पास आए हो या वलीउल्लाह के पास आए हो? कौन अल्लाह बोला भाई ताजुल औलिया को? इनको अल्लाह कौन बोलता है? इनको अल्लाह के बराबर कौन बोलता है? इनको अल्लाह के जैसा कौन बोलता है? अरे हम लोग तो हम लोग आए रे भाई, कलमा पढ़ने वाले। राम बाबू भी आके इनको अल्लाह नहीं बोलता। हम लोग इतनी वहदानियत दे दी है दुनिया को, राम बाबू को भी मालूम है इन्हों अल्लाह नहीं होते, मुसलमानों का अल्लाह वहां है बोलता उन्हें। नहीं आई बात समझ में? गैरों की नजर में भी ताजुल औलिया वली अल्लाह ही है, अल्लाह नहीं है। वलीउल्लाह को वलीउल्लाह समझ के मदद मांगना शिर्क नहीं है, जायज है। अल्लाह समझ के मदद मांगना शिर्क है। और अल्लाह 1400 साल से अल्लाह के अलावा किसी और को कोई समझा ही नहीं, समझे? अजी हम लोग तो बहुत अच्छे लोग आए, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, तहारत वाले, कलमे वाले, दीन वाले, उलमा की सोहबत, मुफ्तियों की सोहबत में बैठने वाले। अपना तो छोड़ दो, नागपुर का जो सबसे बेहतरीन ड्रिंकर, जो पट्ठा कभी होश में रहता ही नहीं, उसको एक्स्ट्रा 3 बोतल पिलाओ, 3 पिला के लाके यहां ठहरा करो सरकार ताजुल औलिया के कदमों में, और जब वो गिरने को आए तब पूछो कौन है मियां इनो, उन्हें तब भी अल्लाह है नहीं बोलता, उन्हें तब भी यही बोलता वलीउल्लाह। खलास, वलीउल्लाह बोला कि शिर्क खत्म, नबीउल्लाह बोला शिर्क खत्म, खलीलुल्लाह बोला शिर्क खत्म। बात समझ में आ गई मेरे भाई? अल्लाह बोला तो शिर्क होता, और अल्लाह कोई बोलता ही नहीं।
अजीब और गरीब फार्मूले लाए मेरे भाई, मदद नहीं मांगना, मदद। खुदा की कसम बराह रास्त ताजुद्दीन औलिया से मदद मांगना। सरकार आपके रब ने आपको यह मुकाम अता किया कि आप खुर्ब की मंजिल में हैं, आप विलायत से सरफराज हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं। आप जुबान हला दे तो मसला रद्द नहीं होता बल्कि हल हो जाता है। इसलिए आपका गुलाम आपके दरबार में आया, सरकार नजरे करम कर दो, मसला हल हो जाए। ऐसा बोलने से खुदा की कसम शिर्क होता ही नहीं होता, खुदा की कसम नहीं होता मेरे भाई। आप डरो ना, को हैबत मत खाओ, खुदा की कसम शिर्क नहीं होता। डॉक्टर साहब को जाके बोले, डॉक्टर साहब दिल में दर्द हो रहा, बेहतरीन गोली दो ताकि सर्जरी की जरूरत ना पड़े। किसको बोल रहे आप ये बात? किसको? और डॉक्टर का नाम क्या है? रमेश। रमेश को जाके बोले तो शिर्क, ताजुल औलिया को बोलते ही शिर्क हो जाता। वाह 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 वाह, क्या फार्मूला बनाया पट्टे। हौला बनाने की मशीन फिट करे मेरे भाई पूरा। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मुसलमानों औलिया से दूर मत जाओ। औलिया अल्लाह के साथ बगावत नहीं, औलिया अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं, औलिया अल्लाह के साथ दुश्मनी नहीं। क्योंकि मेरे भाइयों सुनो, दुनिया के किसी भी इंसान के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, वक्त के वजीर आजम से भी इख्तिलाफ हो सकता है, वक्त की हुकूमत के साथ इख्तिलाफ हो सकता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। जब वोट देने का हक है तो इख्तिलाफ करने का भी हक है। तुमने कुर्सी पे बिठाया है तो तुमको इख्तिलाफ का हक है। तुमने जब उसको मंत्री बनाया तो तुमको एहतजाज का हक है। मगर खुदा की कसम, जब औलिया अल्लाह के पास आओ तो अब इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा इंतखाब नहीं, ये रब्बे जुल जलाल का इंतखाब है। और खुदा के इंतखाब के साथ इख्तिलाफ, जरा जोर से बोलो, खुदा के इंतखाब के साथ इख्तिलाफ नहीं हो सकता। और अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, ये जो औलिया अल्लाह है, ये जो औलिया अल्लाह है, जिनको अल्लाह ने ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये रुतबा अता किया है, खुदा की कसम ये मदीने वाले रसूल का सदका है। और सुनो, हमारी ताजुल औलिया से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि ये किसी बादशाह के बेटे हैं। हमारी ताजुल औलिया से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि ये किसी सल्तनत के हाकिम है। हमारी ताजुल औलिया से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह के वली है। ये क्या है?